सभी को नमस्कार। माँ के इस वैभव कानन की मैं एक पुष्प पंखुड़ी हूँ। इन शब्दों में अपने भावनात्मक व्यक्तित्व का परिचय देने वाले आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी भाला की जीवन गाथा भारतीय चेतना का एक अभिनव उन्मेष है। मैंने उन्हें अपने दायित्व के प्रति सदैव जागृत, सचेत और तत्पर पाया है। इनकी उपस्थिति मात्र पूरे परिवेश को सकारात्मक ऊर्जा और चैतन्य से भर देती है। निरंतर प्रवास, इतना व्यापक जनसंपर्क, इतना जन जागरण का प्रयास, इतना पुरुषार्थ, इतना विपुल साहित्य सृजन, इतने व्यक्तियों का निर्माण, वस्तुतः इन सब से अनुसूत भाला जी की जीवन गाथा आश्चर्यों की वर्णमाला से आलेखित एक कालजयी अभिलेख है। उसे पढ़कर हम सबको नवीन उच्छ्वास, नवीन प्रेरणा और नवीन प्रकाश शक्ति का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के जीवंत आदर्श आदरणीय भाला जी के अवतरण दिवस की हम सभी को और विशेष रूप से काव्य प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए आज के इस आत्मीय कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम कोलकाता के काव्य रसिक। कितना कुछ जाने कहां कहां लिख रखा है आदरणीय भाला जी ने, इसका अनुमान तो शायद उन्हें स्वयं को भी नहीं होगा। पर कोलकाता के बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक गंगत्व भाव हर हर गंगे का वंदन, चिंतन, दर्शन, रंजन व मंथन करना हमारा आज के उत्सव का अर्घ्य है। गंगत्व भाव हर हर गंगे इस काव्य पुस्तक में कुल 5 घाट है। पहला घाट मातृ ऋण से मुक्ति का घाट है, मातृवंदन। दूसरे घाट पर बैठकर किया गया है ध्येय चिंतन। तीसरे घाट पर हिंदू दर्शन को व्याख्यायित किया गया है। चौथा घाट है भाव रंजन और अंततः 5वें घाट पर स्वयं को देखने एवं दिखाने हेतु आत्म मंथन की प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। बंधुओं, आज के आयोजन में हम कोलकाता की बहनें इन्हीं 5 घाटों में से प्रतीक स्वरूप कुछ चुनिंदा कविताएं प्रस्तुत कर रही हैं। आइए शुभारंभ करते हैं मातृवंदन से। नमस्कार। लखीदा के मातृवंदना के इन स्वरों में भक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम है। कोटि कंठ गा रहे आरती, भाव भक्ति से मैं भी गाऊं। कोटि करों की दीप मालिका, मैं भी अपना दीप सजाऊं। हो विलय मेरे अहम का, भक्ति का सोपान दूं। रंग में तेरे रंगों में, माँ यही वरदान दो। वंदना के इन स्वरों में भक्ति और विनम्रता के साथ कवि का प्रण और समर्पण भी झलकता है। भक्त हृदय प्रहलाद बने हम, भरत तेज तन में धारे। ध्रुव सीता की कठिन तपस्या, अभिमन्यु है हम सारे। जब तुझ पर संकट आएगा, लव कुश बन बढ़ जाएंगे। छोटे हाथों से माता को जयमाला पहनाएंगे। कवि का यह अटूट विश्वास हमें भी जीवन में छोटे छोटे संकल्पों के लिए प्रेरित करता है, ताकि माँ भारती के परम वैभव की राह प्रशस्त हो सके। वंदना के स्वर तभी ईश्वर तक पहुँचते हैं जब मानव अपना ध्येय निश्चित कर ले। अतः कवि का अगला पड़ाव जिस घाट पर हुआ है वो है ध्येय चिंतन। इस घाट में भाला जी ने सामाजिक समरसता का मंत्रारोपण कर जन जन में राम राज्य के विश्वास को जगाया है। जनहित ही हो लक्ष्य हमारा, देश प्रेम से भरा हृदय हो। स्वावलंबिता की ले शिक्षा, जीवन को आदर्श बनाए। प्रिय लखीदा आदर्श जीवन की प्ररूपणा देते हुए समाजवाद व राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर मानवतावादी ध्येय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हर हाथ को हो काम, हर खेत को पानी। हर हाथ को हो काम, हर खेत को पानी। अपना अतीत पहचान,
हम बने राष्ट्र अभिमानी। हर घर का मिटे अंधेरा, शिक्षा के दीप जलाए। भावना स्वदेशी आज हमने अपने मन में ठानी। हम आज नहीं, युग युग से मानव का धर्म निभाते। नर में नारायण देखा, जड़ में भी चेतन पाते। नर में नारायण देखा, जड़ में भी चेतन पाते। जीवन का जीवंत दर्शन करने के लिए ध्येय चिंतन परम आवश्यक उपकरण है। कवि के उच्च ध्येय चिंतन ने नर में नारायण को देखा है तथा जड़ता में चेतना का संचार किया है, और यही उनके हिंदुत्व दर्शन की नींव है। जी हाँ, अगले घाट का नाम है हिंदुत्व दर्शन। अपना परिचय देते हुए भालाजी कहते हैं, विविध रूपों में समारा, एक है ईश्वर हमारा। एक ही लय, एक परिचय, हिंदू हैं हम, हिंदू हैं। कवि श्रेष्ठ उत्तम हिंदू चिंतन की पहचान कराते हुए कहते हैं, नित्य नूतन चिंतनों की हो सदा चर्चा, जहाँ पर सत्य के हर अंग को भी देख सुन परखा। जहाँ पर जीव में शिव है, सभी पर प्रेम की वर्षा करे। श्रेष्ठतम इस हिंदू चिंतन को सबल करते रहें। हिंदुत्व से ओतप्रोत मानवीय चिंतन जड़ में भी चैतन्य को जगाने का सामर्थ्य रखता है और भ्रमित चेतना को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के मार्ग का अवलोकन प्रदान करता है। हिंदू दर्शन भावनाओं को सबको यथेष्ट सम्मान देने का दर्शन है और माँ शारदा इस दर्शन की जननी है। माँ शारदा की स्तुति करते हुए कवि की प्रार्थना अनुकरणीय है। पद और धन की आस नहीं हो, प्यास न हो जीवन विलास की। ऐसा हो आचरण सहज ही, मानवता ले गति विकास की। दीप ज्ञान का धर निज कर में, भ्रमित जगत को राह दिखा दे। आलोकित अक्षय प्रवाह पथ, दो यह वर हे माते शारदे, नमन स्वीकृत हो। पाप मल के विसर्जन हेतु माँ गंगा में गोता लगाना इस देश की आस्था है। अतः कवि घाट पर अन्य आस्थावान भक्तगणों के संपर्क में भी आए और अन्य के भावों का रंजन कर स्वयं को समृद्ध करने की कला द्वारा कवि की लेखनी ने उत्कृष्टता के नए आयाम छुए। भाव रंजन घाट में गर्भित भालाजी की कलम द्वारा रचित स्वप्न भेद कविता दीवा स्वप्न और युवा स्वप्न का सटीक भेद प्रस्तुत करती है। इस कविता के पाठन में पाठक इस आकलन में लग जाता है कि उसका स्वप्न दीवा स्वप्न है या युवा स्वप्न। तो सुनिए और अपने सपनों की हकीकत का स्वयं निर्णय कीजिए। जिससे निर्मित कल्पना लोक वह दीवा स्वप्न, जिससे उन्नत इह लोक वह युवा स्वप्न, जो भरमा दे चंचल मन को वह दीवा स्वप्न, जिससे मन में संकल्प उठे वह युवा स्वप्न, कथनी करनी में भेद जहां वह दीवा स्वप्न, जो कहा उसे कर दिखलाया वह युवा स्वप्न, दिन में भी तारों का हो भ्रम वह दीवा स्वप्न, जो तारों का जाने रहस्य वह युवा स्वप्न, जो स्वप्न स्वप्न ही बना रहे वह दीवा स्वप्न, जो स्वप्न सत्य बनकर निखरे वह युवा स्वप्न। भालाजी के आत्म मंथन में गोता लगाते समय स्वयं का मंथन हुए बिना न रह सकेगा। मैं व्यस्त हूँ, इस युक्ति को हम दिन भर में न जाने कितने लोगों से कहते हैं। दूसरों से तो क्या, हम संभवतः स्वयं को भी स्वयं की नजरों में व्यस्त घोषित किए फिरते हैं। पर इस कविता को पढ़ने सुनने के बाद मैं आपसे दावा करती हूँ, आपको अपनी व्यस्तता का सही आभास हुए बिना ना रहेगा। मैं व्यस्त हूँ, इन दिनों मैं व्यस्त हूँ, मैं ही नहीं परिचित सभी कहते यही। मैं व्यस्त हूँ, नियमित समय पर जागना सोना कभी मैं कर नहीं पाता, अजी मैं व्यस्त हूँ। मित्रजन परिचित स्वजन के पत्र का अंबार उत्तर दे नहीं पाता, बहुत ही व्यस्त हूँ। स्वाध्याय की इच्छा अधूरी रह गई, मैं व्यस्त हूँ।
अखबार पर नजरें घुमा लेता हूँ मैं, पर पढ़ नहीं पाता, करूँ क्या, व्यस्त हूँ। देश की बिगड़ी स्थिति चिंतित हूँ मैं, कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। पर कभी थोड़ा समय पा आईने में देख लूं अगर मैं स्वयं को, सत्य आता सामने। व्यस्त नहीं, हाँ व्यस्त नहीं, मैं अस्त व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त हूँ। गंगत्व भाव हर हर गंगे। इस पुस्तिका की काव्य लहरियों में हमें जिस आनंद के सागर की अनुभूति हुई, उन्हें शब्द देना अत्यंत दुरूह कार्य है। इसलिए कार्यक्रम की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाला जी बंगाल प्रांत के प्रवास के दौरान भारतवर्ष के लखीदा बन गए। अतः बंगाल से लखीदा का कितना गहरा नाता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। कोलकाता से ही प्रकाशित एक अन्य त्रैमासिक पत्रिका है कल्याण भारती, जो कि पूर्वांचल कल्याण आश्रम के महनीय कार्यों का लेखा जोखा देती है। कई बार उस पत्रिका के मुख पृष्ठ को लखीदा ने अपनी कुशल व सटीक लेखनी से सम्मानित कर पत्रिका की शोभा को द्विगुणित किया है। इस पत्रिका के कुछ अंकों के मुख पृष्ठ में आपके साथ साझा करना चाहूंगी। चित्र का सटीक विवरण इनकी कुशल लेखनी से जैसे सहज ही निःसृत हो जाता है। पहला अंक है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन के सार को लखीदा ने बस इन 4 पंक्तियों में बड़ी ही खूबसूरती से समेटा है। राष्ट्रवाद की जीत पर हर्षित सारा देश, विकास का अगला पड़ाव है विश्वासी परिवेश। विश्वासी परिवेश बढ़ा दे आपस का विश्वास, सत्ता भी देती जनगण को सेवा का संदेश। अगला अंक है जिसमें मां भारती को अपने प्राणों की आहुति देने वालों के लिए लखीदा ने अपनी काव्य पुष्पांजलि देकर खुशबू से भर दिया है। सेना की रक्षा में जिनने अपने प्राण गंवाए, स्मृति चिन्ह पर उन वीरों के आओ पुष्प चढ़ाएं। सफल और आदर्श जीवन का संदेश देती आपकी नव वर्ष की शुभकामनाएं जन जन में हिंदुत्व दर्शन का असल बोध कराती है। नए वर्ष में नई पहल हो, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर आगे जाकर वही सफल हो, नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। समय हमारा साथ सदा दे, समय हमारा साथ सदा दे, कुछ ऐसी आगे हलचल हो, सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुख में जीवन का हर कल हो। अहम रामः अस्मि। इस प्रबोधन माला विशेषांक में राम भक्तों को राम बनने का संदेश देती आपकी काव्य पंक्तियों ने पाठक के मन में राम की स्थापना करने का सफल प्रयास किया है। जो अपना पुरुषार्थ दिखाए, जो अपना पुरुषार्थ दिखाए, आत्मबली हो बल दर्शाए, राम भरोसे काम न छोड़े, राम